एक क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में अभी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एक आइडिया, एक कंसेप्ट, एक फिजिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट इंटीग्रेशन हमने शुरू कर रखा है। इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। डिफरेंशिएशन हमने समझा, पूरा देखा, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग, सब कुछ हमने पढ़ा। फॉर्मूले याद रखने होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी होती है और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर हमने इंटीग्रेशन शुरू किया, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन के मैंने कुछ फॉर्मूले बताए, तो एक बार मैं लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था उसे रिवाइज कर देते हैं। आपको स्क्रीन पे लास्ट क्लास के नोट्स यू कैन सी। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने आपको ये बताया। फिर इसका फिजिकल मीनिंग बताया। फिजिकल मीनिंग इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, छोटे 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 पार्ट्स को ऐड करना। एडिशन ऑफ स्मॉल पीसेस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का हमने फिजिकल मीनिंग देखा लास्ट क्लास में, और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी हमें कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, तो इन सभी केसेस में मुझे सेम डिफरेंशिएशन मिला। लेकिन इन सभी केसेस में जब इंटीग्रेशन करूंगा तो अगर मुझे ओरिजिनल फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है ये टर्म गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें मिल नहीं पा रही। तो इस चीज को वापस लाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है हमें वापस मिल जाए, इसके लिए हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन को अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, जो डेफिनेट नहीं है इसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो फॉर integration of every function a constant of integration is called is added, which denote constant term which might have been removed during the differentiation. तो हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करना होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। फिर मैंने कुछ फॉर्मूले बताए। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। यहाँ पे n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ये डिफरेंशिएशन के अपोजिट करके हमने ये सभी फॉर्मूले देखे, ये 6 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। फिर मैंने x की पावर n का इंटीग्रेशन लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस किए, और मैंने लास्ट में वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, जिसका इंटीग्रेशन वैल्यू आती है माइनस में वन अपॉन एक्स प्लस में सी। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ से आगे अपन बढ़ेंगे और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। तो इंटीग्रेशन में हमने लास्ट क्लास में x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए और x की पावर n का हमने फॉर्मूला यूज किया। अब लेते हैं प्रॉपर्टीज फॉर इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज फॉर इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही इंटी प्रॉपर्टीज फॉर इंटीग्रेशन होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम अब लेंगे समाकलन की प्रॉपर्टीज लेंगे, यानी कि समाकलन के गुणधर्म। समाकलन के गुणधर्म, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप मान लो कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, क्या है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उस फंक्शन के साथ, और उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो इस केस में क्या होगा, इस कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, हमें इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन का सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी ही थी। हम कांस्टेंट को कुछ नहीं करते थे, केवल फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करना होता था और उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देना होता था। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आप कांस्टेंट को कुछ मत कीजिए, उसे बाहर निकाल दीजिए
और अंदर वाला जो फंक्शन है उसे ही केवल इंटीग्रेट कीजिए, तो इससे आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं इस प्रॉपर्टी के। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इंटीग्रेशन करना है हमें 5 sin x का। हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? 5 sin x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है तो 5 को तो बाहर ले लो, अंदर sin x रखो, ये हो जाएगा sin x dx। ठीक है, तो यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस में cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c लगा दिया, तो ये आ जाएगा माइनस में 5 cos x प्लस c आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस में 5 cos x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, वही कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फंक्शन का जैसा इंटीग्रेशन है वैसा ही आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की। तो कांस्टेंट को बाहर रख लीजिए और अंदर जो फंक्शन है उसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए। sin x का इंटीग्रेशन एज वी नो cos x होता है, माइनस cos x होता है, तो यहाँ पे माइनस में cos x ले लिया। क्लियर है? अब देखो आगे और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है कोई tan sec स्क्वायर x का dx का, तो फटाफट बताओ इसका क्या आंसर आएगा? tan sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखते हैं, आपको समझ में आया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा tan sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन? कितना आएगा? बहुत सिंपल सा है। tan को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x dx का, अंदर जो है, और sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन था? tan का डिफरेंशिएशन था ना, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है ना। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वापस tan x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, क्योंकि डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देंगे, तो हमारा फाइनल क्या आंसर आ गया? tan ऑफ tan x प्लस में c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट हो, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रखा हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसके साथ कुछ नहीं करना, केवल आप जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना चाहते हो उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन करना है आपको और दो फंक्शन ऐड किए हुए दे रखे हैं, एक तो फंक्शन दे रखा है fx और एक फंक्शन दे रखा है gx, और इनको ऐड कर रखा है ना, fx प्लस gx, कुछ इस तरह से फंक्शन दे रखा है। तो fx प्लस gx है, तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या करोगे? अगर दो फंक्शन ऐड में दे रखे हैं तो आप क्या करोगे? fx का अपना अलग से इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन fx dx कर दो, और gx का अपना अलग से इंटीग्रेशन करो। इन दोनों को ऐड करके इंटीग्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करके जब इनको वापस ऐड करोगे तो आपको वैसा ही वही इंटीग्रेशन मिलेगा जो इनको ऐड करके इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का, कॉस एक्स प्लस डीएक्स का, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर डीएक्स, प्लस कॉस एक्स का भी अलग से इंटीग्रेशन करो, तो आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x
क्या बात कर रहे हो, हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना, है ना। सर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है ना। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा 2+1 अपॉन में 2+1, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। माइनस साइन एक्स। माइनस होता है। माइनस होता है या प्लस माइनस होता है। माइनस होता है सर। नहीं होता नहीं, सर। देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, माइनस सॉरी, और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस साइन एक्स। साइन यस एक्स सर। का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस में cos x। यस सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था cos x था, लेकिन cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हो आप, तो क्या होता है, माइनस में साइन एक्स आता है। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस में साइन एक्स होगा। अब देखो ये सोचो ना कि cos x किसका डिफरेंशिएशन था, प्लस में साइन एक्स का था या नहीं था। cos x किसका यस सर। डिफरेंशिएशन था, प्लस में साइन एक्स का था। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, प्लस का साइन एक्स ही तो हुआ। ठीक है, यस सर। और साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो सोचो, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन था। अगर अपन सोचे तो cos x का जब डिफरेंशिएशन करते तो माइनस में साइन एक्स आता था, है ना। तो साइन एक्स का यस इंटीग्रेशन सर। करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में cos x आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये आ जाएगा प्लस में c। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, आप खुद सॉल्व कीजिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इंटीग्रेशन हमें निकालना है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट आप बताइए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा। सर साइन एक्स प्लस कोस 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 एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, नहीं गलत। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, चलो। ऑप्शन ए है, देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ऑप्शन ए है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। ऑप्शन बी है सर पहला सही है। साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी। ऑप्शन डी है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स प्लस में सी। और ऑप्शन ये हो गया बी सी, और ये डी ऑप्शन है अपना नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। यस, आदित्य ने बताया cos x माइनस साइन एक्स। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है, बाकी बच्चे भी ट्राई करो। देखो, अपने पुराने नोट्स देखना, मुझे लग रहा है कि आप नोट्स को अपनी कॉपी में उतार नहीं रहे हो। नोट्स को कॉपी में उतारो, और जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनको याद रखो। सर मैंने हम्म। यही तो बोला था सर। हम्म। यही तो बोला था कोस एक्स साइन एक्स प्लस सी। चलो देखो, मैं सही आंसर बताता हूँ। इसे क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे, साइन एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये बात ध्यान में रखना, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस में कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस में कॉस एक्स होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन। और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस में साइन एक्स, और ये आ जाएगा प्लस में सी। अब देखो ऑप्शन से मैच कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में सी आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ, बी ऑप्शन हुआ ना। बी हुआ या नहीं हुआ भैया, ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैं देखो दोबारा लिख देता हूँ, जब डिफरेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, और जब cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस में sin x। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, sin x का। तो sin x का इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखो, तो देखो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x होता है। तो sin x प्लस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो माइनस में cos x प्लस c होगा।
तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस माइनस में कॉस एक्स प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन अगर कॉस एक्स डीएक्स करेंगे तो आप देखो कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखो भैया, ये फॉर्मूले कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये यहाँ पे मैंने जो बताया इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। आई बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिए वरना सवाल नहीं हो पाएगा। फॉर्मूले याद रखने अपन को, जैसे अपन ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखे थे वैसे ही हमें इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले ये याद रखने हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले 6 मैंने बताए हैं उनको याद रखना है। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रॉपर्टी का। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है 2x² या फिर 3x² प्लस 5 cos x dx का। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। 3x² प्लस 5 cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन ए है x³ प्लस में 5 sin x प्लस में c। ऑप्शन बी है x² प्लस में 5 cos x प्लस में c। ऑप्शन सी है x³ प्लस में 5 sin x प्लस में c। ऑप्शन डी है x² प्लस 5 cos x प्लस में c। बताओ इसका क्या आंसर होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यस आदित्य बिल्कुल सही आंसर। सुनील जल्दबाजी मत करो, सुनील और रंजीत जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स होके सोचो, है ना। लक्ष्य बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी बच्चे भी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी बच्चे भी बताइए आप जो। और एक और चीज बच्चों, क्लास रेगुलर रखो, क्लास में अब्सेंट मत रहो। एक दो क्लास भी अगर दिक्कत होती है तो बहुत कुछ छूट जाता है, तो क्लास की रेगुलरिटी बरकरार रखो, एक भी क्लास को मिस मत करो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, है ना। चलो सही ऑप्शन है इसका सी। इसको अपन चेक करते हैं क्या है, कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। तो अपने अंदर जोश जगाइए, है ना, तो जोश जगाइए और अपनी तैयारी को शुरू कीजिए, पढ़ाई को अपनी शुरू कीजिए। ऐसे बैठे मत रहिए हाथ पे हाथ रख के, समय निकलता जा रहा है। तो क्लास में अब्सेंट मत रहिए, सभी बच्चे रेगुलर रहिए। चलो सॉल्यूशन समझिए इस क्वेश्चन का। तो हम क्या कर सकते हैं, 3x² 5 cos x dx को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 5 cos x dx। इनको अलग अलग नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी कि अगर दो फंक्शन ऐड कर रखे हो। अच्छा इस प्रॉपर्टी में एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की लागू होती है, दोनों के लिए ही लागू हो जाती है, प्लस माइनस दोनों के लिए लागू होती है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको दो फंक्शन कोई सब्ट्रैक्ट कर किए हुए दे रखे हो कि एक फंक्शन में से दूसरा फंक्शन घटा रहे हैं, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेशन करके भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऐड किया, तो यहां से देखो क्या मिलेगा हमें। यहां से मैं 3 को कुछ नहीं करूंगा, x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 5 को कुछ नहीं करेंगे, बाहर निकाल लो, बाहर निकालो इसको, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और ये हो जाएगा प्लस में c। तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 5 sin x प्लस में c। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन अगर ऐड किए हुए दे रखे हो तो उनको एडिशंस का जो डिफरेंशिएशन आना चाहिए वो हमने निकाल लिया।
क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो बिना किसी संकोच के। तो ये सवाल हो गया, इसमें मैंने कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी का भी यूज किया और जो पार्ट्स वाली जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी उसका भी यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन का भी ले लेता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट आपको आंसर देना है, समय बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्वेश्चन है कि आपको पता लगाना है इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन निकालना है आपको, साइन इंटीग्रेशन निकालना है आपको 3 sec square x प्लस 5 sin x, सॉरी माइनस ले लेता हूँ इसमें, प्लस नहीं एक माइनस ले लेता हूँ, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। माइनस में 5 sin x dx का, इसका फटाफट मुझे आंसर बताइए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 3 tan x माइनस में 5 cos x प्लस में c। ऑप्शन बी है 3 tan x प्लस में 5 sin x प्लस c। ऑप्शन सी है 3 tan x प्लस में 5 cos x प्लस में c। ऑप्शन डी है 3 tan x माइनस में 5 sin x प्लस में c। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए? लक्ष्य ए, आदित्य स्वामी सी, और भी बाकी बच्चे भी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अभी तक कुछ कुछ सही मिला है, कुछ कुछ गलत मिला है। सुनील सी, आदित्य सी, बिल्कुल सही। जिन्होंने सी ऑप्शन किया, जिनका सी ऑप्शन आया है उनका एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आप सीख गए हो, अब आप गलतियां नहीं कर रहे हो। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सी ऑप्शन सही आंसर है। ग्रवित अरोड़ा बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, आई होप आप कर लोगे। देखो कुछ ही नहीं है, आप सॉल्व कर लेना इसको, और बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, आप लोग अपने आप से कर लेना। जिसको समझ में नहीं आए वो पूछ लेना और देख लो, सिंपल सा कुछ ही नहीं है। 3 sec स्क्वायर एक्स है, तो ये तो हो गया 3 sec स्क्वायर एक्स का 10x, और यहाँ पे माइनस में 5 sin x का हो गया माइनस में cos x, और प्लस में आ जाएगा c, तो ये आ जाएगा 3 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 cos x प्लस में c आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवालों को किया जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी इंटीग्रेशन की, एक तो कांस्टेंट इनटू फंक्शन का, और एक फंक्शन दो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दे रखे हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी अपन लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो इंटीग्रेशन की क्या होती है। अगर मान लो कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और उस फंक्शन में x का कोई मान लो मल्टीप्लायर है, कोई एक कांस्टेंट है, कोई फंक्शन x का, जैसे मान लो a b c d, कोई जो x है उसका कोई मल्टीप्लायर दे रखा है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन मान लो इसका इंटीग्रेशन आता है f a x, मान लो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है कोई f, कैपिटल F ए एक्स आ जाता है, तो इस कैपिटल ए एक्स में हम क्या करेंगे, इस ए का डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी करेंगे। क्या है ये प्रॉपर्टी, थोड़ा आप धैर्य रखें इस प्रॉपर्टी के, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मैं देखो आपको याद दिलाता हूं, डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल लगाते थे, तो यही इंटीग्रेशन का भी चेन रूल ही है एक तरह से। जैसे मैं साइन ax का डिफरेंशिएशन करता हूं d अपॉन dx, मान लो साइन ax का x के साथ साइन में a मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos ax हो जाएगा, फिर चेन रूल लगा देते तो ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा, तो यहाँ पे तो क्या होता था a cos ax आ जाता है। ठीक है, तो साइन, ये डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता था, जब कोई फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते जिसके अंदर x का कोई मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पे क्या होता है, उस कांस्टेंट a का मल्टीप्लाई हो जाता था, a f डैश ax हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल के हिसाब से
जो x का मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था और अंदर वाले उस फंक्शन को एज इट इज हम डिफरेंशिएट करते थे और इसे अपन नाम देते थे चेन रूल। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया था? चेन रूल नाम दिया था। तो यहाँ पे कोई x का जो मल्टीप्लायर होता था वो क्या हो रहा है, एक तरह से उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे चेन रूल कैसे लगेगा? इस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो फंक्शन हमने बनाया जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो इसका इंटीग्रेशन कोई कैपिटल एफ आ रहा है, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो एफ ए एक्स में हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद में हम जो एक्स का मल्टीप्लायर है उसका डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 2x का। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साइन 2x dx का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस में कॉस होता है। अब देखो ये 2x जो है इसको तो ऐसे ही रखना है, जो फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, जो इंटीग्रेशन किया तो उसके अंदर ax को तो वैसे का वैसे ही रखना है, तो cos 2x को वैसा का वैसे ही रखना है। लेकिन ये जो x का मल्टीप्लायर है इसका हमें क्या कर देना है? यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो x का मल्टीप्लायर कौन है? 2 है, तो 2 का डिवाइड कर दोगे और प्लस में क्या आ जाएगा? ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ये आ जाएगा c। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस में cos 2x अपॉन में 2 प्लस में c हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है। सर, और देखो, हाँ बोलो। सर हाँ सर यहाँ पे तो आपने cos x माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x लिया है। पीछे आपने सर साइन का इंटीग्रेशन साइन ही है, वो cos x ही लिया था आपने एक बार। कहाँ पे पता? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? पीछे है सर वो। कौन सा और पीछे हूँ? बता। ये सर यहाँ पे ये देखो, कौन सा वाला? ये वाला इक्वेशन, कौन सा वाला? ऊपर वाला लास्ट एग्जांपल, ये वाला। हाँ क्या किया बता? cos x का इंटीग्रेशन sin x लिया मैंने प्लस का। और पे साइन एक्स हो रहा है कुछ। कहाँ पे? यहाँ पे। ये पता है सर, कंफ्यूज हो गया। इसका देख, sin x का मैंने इंटीग्रेशन माइनस में cos x लिया, सही तो लिया? सर सही तो लिया, कहाँ गड़बड़ की cos बता? x cos cos x का को माइनस साइन एक्स नहीं होता है क्या? नहीं, cos का तो इंटीग्रेशन प्लस का sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस में cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा है देखो यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो कहीं पे गलती नहीं की है, एकदम सही किया है। आई बात समझ में? चलो देखो इस प्रॉपर्टी का और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कोई, अगर मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है tan, मान लो मैं इंटीग्रेशन करता हूं, चलो मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं आपको। cos का इंटीग्रेशन करो cos 3x का, 3x dx का, इसका बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा? cos 3x dx। साइन एक्स यूज कर ले, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स 3x अपॉन 3 प्लस c। मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलो ऑप्शन क्लिक करके बताओ, ऑप्शन पे सही क्लिक करना। sin x अपॉन 3 प्लस में c। ऑप्शन बी है साइन माइनस में साइन 3x अपॉन 3 प्लस में c। ऑप्शन सी है साइन 3x प्लस c और ऑप्शन डी है इसका साइन 3x अपॉन 3 प्लस में c। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? Which option is correct? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है, और cos 3x है तो ये तो हो जाएगा साइन 3x, और यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से x का मल्टीप्लायर है 3, तो 3 का डिवाइड कर देंगे प्लस हो जाएगा c, ये आंसर हो जाएगा। सो साइन 3x अपॉन 3 प्लस में
सी। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो। ठीक है, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट लेते हैं अपन। जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन लेते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हिंदी में इसको बोलेंगे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। पहला तो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब लेते हैं इसमें देखो यूवी रूल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अपने फिजिक्स में जो यूवी रूल है इंटीग्रेशन का या फिर यू अपॉन वी रूल है उसे अपन नहीं लेंगे, उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं, यूवी रूल। ये आप जब मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ोगे 12th क्लास में तब वहां पे आपको यूवी रूल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसको अपन फिजिक्स में कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं यूवी रूल को। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन था उसके यूवी रूल बहुत सिंपल होते हैं, इस वजह से उनके यूवी रूल को अपन ने यूज किया। इंटीग्रेशन में यूवी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से उसे अपन काम में नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स है और मैथ्स में जब आप 12th क्लास में जाओगे तो इंटीग्रेशन आपका बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा, वहां पे आपको वापस यूवी रूल वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। यूवी रूल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे फिजिक्स में अपन को यूवी रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है तो सारा अपन को नहीं पढ़ना है ना। हाँ मैथ्स में है यूवी रूल, जब मैथ्स में आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब वहां पे आपको यूवी रूल पढ़ने को मिलेगा। चलो डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, इसमें अगर मान लो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट्स लगा देते हैं, मान लो x बराबर a से x बराबर b के बीच में। यानी कि हम एक कोई इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। यानी लिमिट्स मींस कुछ सर्टेन रेंज के बीच में अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ऐसे इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर ए रेंज। इंटीग्रेशन इन ए रेंज, इन ए रेंज। तो एक रेंज में, एक कोई परास में अगर आप रेंज में कोई इंटीग्रेशन करते हो तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें हम एक लोअर लिमिट रखते हैं, इसको तो बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहते हैं इसे, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, ये तो होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। जब इस तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन कोई कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, कोई कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, ये इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। जैसे साइन एक्स का माइनस में कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, वैसे ही मान लीजिए इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ रहा है। अब यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट में देखो क्या होगा, जैसे एफ एक्स प्लस सी आ गया मान लो, तो यहाँ पे लिमिट रखोगे तो एक रखोगे x बराबर a से x इज इक्वल टू b तक रखनी है, मान लो लिमिट है ना, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक लिमिट रखनी है। तो पहले तो उस x की जगह हम रख देंगे एफ बी, अपर लिमिट रख देंगे, फिर एफ बी प्लस सी होगा, उसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट की वैल्यू को। तो लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी एफ ए प्लस में सी। देखो इस x की जगह पहले तो अपर लिमिट की वैल्यू रख दी तो ये हो गई एफ बी प्लस सी, और फिर माइनस कर देंगे लोअर लिमिट की वैल्यू को, ये हो जाएगी एफ ए प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको दिखेगा कि भाई एफ बी जो है, एफ बी प्लस सी है ये, और ये हो जाएगा माइनस में एफ ए, माइनस में माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस सी हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एफ बी माइनस में एफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे, इंटीग्रेशन अगर x बराबर a से x बराबर b तक किया किसी एफ एक्स डी एक्स का, तो उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की अपर लिमिट
की वैल्यू से जो फंक्शन का वैल्यू आया उसमें से जो लोअर लिमिट की वैल्यू जब फंक्शन में रखी तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ बी माइनस एफ ए, तो ये हो जाएगा हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि इसको डेफिनेट क्यों बोला गया, निश्चित क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट गायब हो जाता है। देखो सी से सी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज नॉट यूज्ड। तो समाकलन नियतांक उपयोग में नहीं लिया जाता है। समाकलन नियतांक उपयोग में नहीं लिया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए। मैं फटाफट देखो आपको इसका एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से अपन को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स, मान लो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। मान लो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रख दी x इज इक्वल टू 0 से x स्क्वायर इक्वल टू 2 तक। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है x क्यूब अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, लिमिट रखनी है हमें x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो पहले अपर लिमिट रखा तो x की जगह 2 ले आए तो यह आ जाएगा 2 का क्यूब, माइनस फिर x की जगह 0 ले आए तो 0 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाता है। तो ये 8 इसका आंसर आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट यूज नहीं हुआ। और आप यहाँ पे देख सकते हो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 का इंटीग्रेशन किया 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 0 से 2 तक इंटीग्रेट किया, तो पहले 2 रख दिया फिर 0 रख दिया, फाइनल आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? बहुत ही सिंपल होता है। Yes. डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ज्यादा आसान होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मुकाबले। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट, अभी हमने पास थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम है। एग्जाम्पल लिया, मान लो इंटीग्रेशन किया साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन किया, और x इज इक्वल टू यहाँ पे ले लिया 60 डिग्री से x इज इक्वल टू 90 डिग्री के बीच में इंटीग्रेशन किया। तो देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान से समझना क्या वैल्यू आएगा। 8 का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2 नहीं होता। देखो 8 तो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन थोड़ा ना करेंगे। नहीं, ये 8 का डिफरेंशिएशन नहीं है, इसको ऐसी हमेशा मत लो, है ना। 8 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर थोड़ा ना, ऐसा कुछ नहीं है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, और फिर इसको लिख सकते हो x क्यूब, x बराबर 0 से x बराबर 2, फिर x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, 3x स्क्वायर है। इसको ऐसे समझो अगर रिवर्स में जाना चाहते हो तो। चलो ये इंटीग्रेशन आप होमवर्क करना है आपको, ये इंटीग्रेशन, और देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। अभी आज का क्लास का टाइम हो चुका है, हाफ आएगा, चलो देखना बताना, अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को ही डिस्कस करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे और देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। हाफ आता है या फिर माइनस हाफ आता है? ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन ए है हाफ, ऑप्शन हाँ माइनस हाफ आएगा इसका आंसर। तो सभी लोग ट्राई करना, इसका आंसर माइनस हाफ आने वाला है। ठीक है, माइनस हाफ आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।